इस वक्त खुदावंद मैं तेरा अदना खादम हो, तेरे इन बच्चों के साथ मिलकर तेरी पाक हज़ूरी में आता हूँ। शुक्र बजा लाता हूँ तेरा कि तूने हमें फिर एक मौका दिया कि हम तेरी पाक हज़ूरी में आ सकें और तेरे ज़िंदा कलाम को खोलें, पढ़ें, शेयर करें और उससे खुदावंद हमारी रूहानी तरक्की हो और हम दूसरों के लिए एक नमूना बन सकें, तेरी गवाही बन सकें और हम सब तेरे इज़्ज़त और जलाल का बायस बन सकें। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना। तेरे पाक रूह का मसा चाहते हैं, तेरी हिकमत और दनाई को मांग लेते हैं और खुदावंद इस सारे वक्त में तेरा एब्सोल्यूट कंट्रोल। आमीन। जैसे कि हम कलाम मुक़द्दस में से स्टडी कर रहे हैं गिनती की किताब की, तो आज उसका हम आ जाए चैप्टर 13 पे। ठीक है, चैप्टर 13। और खुदावंद ने मूसा से कहा, तू आदमी को भेज कि वो मुल्क कनान का जो मैं बनी इसराइल को देता हूँ दरियाफ्त करें। उनके बाप दादा के हर कबीला से एक आदमी भेजना जो उनके यहाँ का रईस हो। चुनाचे मूसा ने खुदावंद के इरशाद के मुवाफिक दश्ते फ़ारान से ऐसे आदमी रवाना किए जो बनी इसराइल के सरदार थे। उनके नाम ये हैं। अब ये है कि अब खुदा उनको कह रहा है कि उस मुल्क पे जाके, जिस मुल्क पे कब्ज़ा करना है, यू आर, बस एक बॉर्डर रह गया, तो क्या करो, उस पे जाके कब्ज़ा करो। लेकिन उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि वहाँ पे स्पाई भेजे जाते हैं मुल्क का हाल दरियाफ्त करने के लिए। तो यहाँ पर लिखा है कि 12 कबीलों में से एक एक आदमी को चुन लो। तो जब ये 12 कबीलों को नाम आता है कहीं भी किस तरह का, तो वो उनकी ऑर्डर वही है जिस तरह उनकी पैदाइश का जिक्र आया था कि जो बड़ा बेटा है उसके बाद दूसरा तीसरा, तो इसी हवाले से जिस तरह पीछे हम देखते हैं उसी रूटीन के साथ यहाँ पर उन 12 लोगों का नाम लिखा है। तो उनमें से सबसे पहले रूबन के कबीले का समूह, तो मैं सिर्फ उन लोगों के नाम पढ़ूंगा जो 12 भेजे गए। समूह, साफत, कालब, अजाल, होसी, फिल्ती, फलती, जदियल और जदी, एमियल, सतोर, नखबी, जोएल। अब ये सारे नाम हैं और इसमें वर्स 16 में अगर आए तो लिखा है, यही उन लोगों के नाम हैं जिनको मूसा ने मुल्क का हाल दरियाफ्त करने को भेजा था। और नून के बेटे होसी का नाम मूसा ने यशवा रखा। जो यशवा जिसके नाम से आगे बुक भी है, उसका असली नाम क्या था? होसी, जिसे इंग्लिश में होसिया। और इसके पीछे एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। होशिया इसका मतलब है सल्वेशन, निजात। लेकिन मूसा ने उसको होशिया की बजाय जोशुआ बना दिया। और इसमें क्या किया उसने? जो जे को हम पढ़ते हैं जोशुआ, इब्रानी में जे नहीं है, इब्रानी में जे वर्ड नहीं है, वो या को बोलते हैं, यहोशुआ, यहोशुआ जिससे, तो या का मतलब हो गया खुदा। तो उसने उसका नाम रखा खुदा निजात है, गॉड सेव्स, उसने ये नाम रखा। तो जोशुआ भी इस एक तरह टाइप ऑफ क्राइस्ट है। मोसेस जो लॉ को रिप्रेजेंट करता है, शरीयत को, तो जो यशुआ है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? प्रॉमिस लैंड में ले जाने वाला। शरीयत मूसा की मार्फत हमें मिली और फजल और सच्चाई यस्सु की मार्फत, यानी प्रॉमिस लैंड में शरीयत नहीं हमें लेके जा सकती, वादे के मुल्क में। प्रॉमिस लैंड में ओनली यशुआ कैन टेक यू। तो यशुआ कौन है? जीसस इज जोशुआ। सो यहाँ पर ये एक्चुअली वो टाइप क्रिएट खुदा ने उनसे करवाई। वर्स 70 में लिखा, मूसा ने उनको रवाना किया ताकि मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करें और उनसे कहा कि तुम इधर जनूब की तरफ से जाकर पहाड़ों में चले जाना और देखना कि वो मुल्क कैसा है और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो कैसे हैं, ज़ोरावर हैं या कमज़ोर,
और थोड़े हैं या बहुत, और जिस मुल्क में वो आबाद हैं वो कैसा है, अच्छा है या बुरा, और जिन शहरों में वो रहते हैं वो कैसे हैं, आया वो खैमों में रहते हैं या किलों में रहते हैं, और वहाँ की ज़मीन कैसी है, ज़रखेज़ है या बंजर, और उसमें दरख्त हैं या नहीं। तुम्हारी हिम्मत बंदी रहे और तुम उस मुल्क का कुछ फल लेते आना। और वो मौसम अंगूर की फसल, पहली फसल का था। अब दो चीज़ें उन्होंने ख़ास इन लोगों को ताकीद की है कि क्या वहाँ जाके स्पाई करना है, चेक करना है, हाउ इज़ दिस लैंड एंड हाउ इज़ द पीपल, लोग कैसे हैं, मुल्क कैसा है, और वह मुल्क का मतलब वहाँ भी किस तरह की ज़मीन है, पैदावार कैसी है, वहाँ पे फल कैसे हैं, और वहाँ पे घर कैसे हैं, वहाँ पे पक्के घरों वाले हैं, खैमों में रहते हैं कि आम ये लोग ने जो झुग्गियाँ च रहते हैं, तो सारा कुछ। और लोग क्या है, कमज़ोर हैं, ताकतवर हैं, थोड़े हैं, ज़्यादा हैं, यानी कि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी थी उनके लिए जाने के लिए, उन्होंने ये दरियाफ्त की। वर्स 21, सो वो रवाना हुए दश्ते सीन से रौब तक जो अहमाद के रास्ते में है, मुल्क को खूब देखा बाला, और वह जनूब की तरफ से होते हुए हबरून तक गए जहाँ अन्नाक के बेटे अखीमान और सीसी और तिलमी रहते थे। और हबरून जुहन से जो मिस्र में है 7 बरस आगे बसा था। और वो वादी इसकाल में पहुँचे, वहाँ से उन्होंने अंगूर की एक डाली काट ली जिसमें एक ही गुच्छा था, और जिसे 2 आदमी एक लाठी पर लटकाए हुए लेकर गए, और वो कुछ अनार और अंजीर भी लाए। उसी गुच्छे के सबब से जिसे इसराइलियों ने वहाँ से काटा था, उस जगह का नाम वादी इसकाल पड़ गया। इसकाल, वादी इसकाल का मतलब है हिब्रू में क्लस्टर, गुच्छे, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर ये लेके आए तो वहाँ पर वादी इसकाल पड़ गया वहाँ का नाम। तो ये फ्रूट था वहाँ पर, इससे पता चलता है कि वो किस तरह का लैंड था, क्योंकि खुदा ने कहा था वो मुल्क जिसमें मैं तुम्हें लेके जाता हूँ वो दूध और शहद बहने जहाँ पे बहता है वो मुल्क होगा। वर्स 25, 40 दिन के बाद वो उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करके लौटे, और जब वो चले और मूसा, हारून और बनी इसराइल की सारी जमात के पास दश्ते फ़ारान के कादिस में आए, और उनको और सारी जमात को सब कैफियत सुनाई, और उस मुल्क का फल उनको दिखाया। और मूसा से कहने लगे कि जिस मुल्क में तूने हमको भेजा था हम वहाँ गए, और वाकई दूध और शहद उसमें बहता है, और ये वहाँ का फल है। अब ये उन्होंने एक बात बताई कि जैसा खुदा ने हमें वादा किया है वो वाकई है, लेकिन अगली आयतों में से जाके ना वो नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन जो लोग वहाँ बसे हुए हैं वो ज़ोरावर हैं, और उनके शहर बड़े बड़े और फसीलदार हैं, और हमने बनी अनाक को भी वहाँ देखा। और उस मुल्क के जनूबी हिस्सा में तो अमालेकी आबाद हैं, और हत्ती और यबूसी और अमूरी पहाड़ों पर रहते हैं, और समंदर के साहिल पर और जद्दन के किनारे किनारे कनानी बसे हुए हैं। वाह। वर्स 30, तब कालब ने मूसा के सामने लोगों को चुप कराया और कहा, चलो हम एकदम जाकर उस पर कब्ज़ा करें, क्योंकि हम इस काबिल हैं कि उस पर तसर्रुफ़ कर लें। अब ये एक नाम कालब और एक नाम यशवा आपने याद रखना है। उन 12 जसूसों में से सिपाही पे जो भेजे गए थे, जो 40 दिन के बाद लौटे, 40 दिन के बाद लौटे 12 बंदे थे, उनमें 2 नाम ख़ास हैं, जो है केलेब एंड जोशुआ। ठीक है। अब जब उन्होंने ये रिपोर्ट दे रही तो वो थोड़ा सा मेरा ख्याल है डिस्टर्ब हो गया होगा, उसने कहा होगा कि ये किस तरह की बात कर रहा है, तो फ़ौरन उसने उसको कह सकते हैं एक तरह से कट किया, चुप कराया, चुप कर जा, यानी कि ये जो 10 लोग रिपोर्ट दे रहे थे, तो उन्होंने कहा कि हम इस काबिल हैं कि हम जाकर उन पर कब्ज़ा कर लें, एकदम आ जाए, चुप कर जो। वर्स 31, लेकिन आगे फिर लिखा, लेकिन जो और आदमी उसके साथ गए थे वो कहने लगे कि हम इस लायक नहीं। उसने कहा कि हम इस काबिल हैं, यानी कि हम लायक हैं, वी कैन गो एंड
कैप्चर एंड ओवरकम उनको, लेकिन वो कहते हैं हम इस लायक नहीं हैं कि उन लोगों पर हमला करें क्योंकि वो हमसे ज़्यादा जोरावर हैं। इन आदमियों ने बनी इसराइल को उस मुल्क की जिसे वो देखने गए थे बुरी खबर दी, बैड रिपोर्ट। 10 पीपल आगे जाके 10 लोग थे, उन्होंने बुरी अब खबर दी कि वो आदमी जो हैं वो ताकतवर हैं, बड़े बड़े हैं, जिन्नों जैसे हैं, बनी नाक है, जब्बार हैं। इन आदमियों ने बुरी रिपोर्ट दी और ये कहा कि वो मुल्क जिसका हाल दरियाफ्त करने को हम उसमें गए, हम उसमें से गुजरे, एक ऐसा मुल्क है जो अपने बशिंदों को खा जाता है। और वहाँ जितने आदमी हमने देखे वो सब बड़े कदावर हैं। और हमने वहाँ बनी अनाक को भी देखा जो जब्बार हैं और जब्बारों की नस्ल से हैं। और हम तो अपनी ही निगाह में ऐसे थे जैसे टिड्डे होते हैं और ऐसे ही उनकी निगाह में थे। अब ये रिपोर्ट जो है बड़ी ही डिस्करेजिंग, बड़ी ही बुरी रिपोर्ट, जबकि इन सारे वक्त में उनको खुदा ने वादा किया था तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा और वो मुल्क मैं तुम्हें दूंगा, तुम बड़े बड़े घरों में बसोगे, पाकिस्तानों के मालिक होगे, ये वो बड़ा कुछ था। लेकिन इन्होंने आगे वो सारे आदमियों की जो सोच थी, जो उम्मीद थी, उन पे पानी डाल दिया, इन पे पानी डाल दिया। बैड रिपोर्ट। एक तो ग्रुप था जिन्होंने 10 पीपल ने क्या किया, बुरी रिपोर्ट दी। अब अच्छा, एक इससे पहले कि मैं आगे बात करूं, शायद इस बात से ही अमेंड करें, मैं इसको जब पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था कि खुदा का प्लान किस तरह कैंसिल हो गया। यानी कि खुदा का तो प्लान था गो एंड, अगर हम शुरू में बिल्कुल चले जाएं चैप्टर 13 की पहली आयत, खुदावन ने मूसा से कहा तो उन आदमियों को भेज के वो मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करे। फिर लिखा कि हर कबीले में से, यानी कि मैं समझता हूँ इस खुदा को नीड थी उस मुल्क की जासूसी करवाने की, खुदा को उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करने की ज़रूरत थी जो इन लोगों ने ये काम किया। और क्या ये खुदा का ही प्लान था? अगर मैं आपसे पूछूं कि जाओ जाके जासूसी 40 दिन करो, इस पर जरा सोचें कि अगर खुदा का प्लान था तो फिर नाकाम क्यों हुआ? वाई? दैट इज द वेरी क्रूशियल पॉइंट था। इस पॉइंट से ही अगले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनको वो सज़ा मिली जो बहुत ही भयानक, बहुत ही दर्दनाक, वो हिस्ट्री चेंज कर दी कि 40 साल तक यहाँ से ही वो इशू बना, यहाँ से ही वो सारा खराबी पैदा हुई कि उन्हें जो मुल्क बिल्कुल सामने था, एक बॉर्डर था, वो क्रॉस करना था तो उनको मुल्क कनान में, वादा के मुल्क में चला जाना था। लेकिन क्या खराबी हुई कि 40 साल मुड़ गए, फिर इसके बाद वो 40 साल तक भटकते रहे। दैट वाज द पॉइंट, दैट वाज वेरी क्रूशियल पॉइंट। इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूँ। हम हो सकता है हम चैप्टर 14 को नेक्स्ट टाइम करेंगे, लेकिन इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस पर ही ख़त्म करूँगा, इसको क्लियर करके कि इफ़ दैट वाज द गॉड्स प्लान, वाई इट फेल्ड। लेकिन अगर खुदा का प्लान नहीं था तो फिर क्या हुआ? व्हाट वेंट रॉन्ग? वो कहते हैं ना 3W, व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या हुआ? मैं अगर इसको बताऊं कि ये जो प्लान था, दैट वाज नॉट द प्लान ऑफ गॉड। खुदा का ये प्लान नहीं था। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ तो साफ साफ लिखा है, खुदावन ने मूसा से कहा कि तू आदमियों को भेज। तो फिर आगे लिखा वर्स 3 में, और खुदावन ने मूसा ने खुदावन के इरशाद के मुवाफिक ऐसा किया। ठीक है, लेकिन ये खुदा का प्लान, मैं क्यों कह रहा हूँ कि खुदा का प्लान नहीं था, फिर क्यों हुआ? दैट वाज नॉट एक्चुअली रियल प्लान। डिट्रोनमी जो अगली किताब है उसका पहला ही चैप्टर खोलें ज़रा, इस्तिशना चैप्टर 1।
चैप्टर 1 वर्स 19 लिखा, और हम खुदावंद अपने खुदा के हुक्म के मुताबिक हुरब से कूच करके उस बड़े और होलनाक बियाबान में से होकर गुजरे जिससे तुमने अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क के रास्ता में देखा। फिर हम कादीस बरनी में पहुंचे। अब वो जगह पे बता रहे हैं कि अब वो वाकया, ये वाकया के बारे में वो बात करता है। वहाँ मैंने तुमको कहा, गौर करें, मैंने तुमको कहा कि तुम अमूरियों के कोहस्तानी मुल्क तक आगे हो जिससे खुदावंद हमारा खुदा हमको देता है। ही इज ऑलरेडी गिवन टू अस। खुदा ने क्या कहा, देख उस मुल्क को खुदावंद तेरे खुदा ने तेरे सामने कर दिया, सो तू जा और जैसा खुदावंद तेरे बाप दादा के खुदा ने तुझसे कहा है तो उस पर कब्जा कर और ना खौफ कर ना हरासा हो। दैट इज द रियल स्टेटमेंट। जब वहाँ पे खुदा ने उसको कहा मूसा को, तो उनको कहा कि वो वादा जो मैंने तुम्हें किया था, तो बस तू जा, जो तेरे बाप दादा से मैंने वादा किया था उस मुल्क पर कब्जा कर ले, खौफ ना का, हरासा ना हो। वर्स 22 असल आपकी आंखें खोल देगी। तब तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे कि हम अपने जाने से पहले वहाँ आदमी भेजें। दैट वॉज नॉट गॉड्स प्लान। खुदा कह रही जाओ कब्जा कर लो, खौफ ना करो, हरासा ना हो। तो ये प्लान था चैप्टर 13 में, गिनती में। यहाँ आगे वो उस बात को खोलता है। कई दफ़ा वो बातें क्योंकि ये समझने के लिए यू हैव टू गो बैक एंड फोर्थ। बाइबल स्टडी क्यों ज़रूरी है, बाइबल सारी क्यों पढ़ने की ज़रूरत है कि कई दफ़ा एक जगह पे हम एक बात पढ़ते हैं लेकिन उसको किस तरह अगला पैसेज मिला के तो आपको असल पिक्चर पेश करता है। दैट्स व्हाई बाइबल स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिखा है तुम सब मेरे पास आकर मुझसे कहने लगे, मैंने तो कहा खौफ ना करो, हरासा ना हो, कब्जा कर लो जाके। तो वही बात हुई, मुझसे कहने लगे हम अपने जाने से पहले वहाँ आदमी भेजें जो जाकर हमारी खातिर उस मुल्क का हाल दरियाफ्त करें और आकर हमको बताएं कि हमको किस राह से वहाँ जाना होगा और कौन कौन से शहर हमारे रास्ते में पड़ेंगे। आगे मूसा कहते हैं ये बात मुझे पसंद आई। मूसा भी उन्होंने मिल गया, बंदा सी हो भी, उन्होंने कहा यार गलते सही है। तो असल में वो बात भूल गया कि खुदा क्यों नहीं चाहता था कि वो जाके जासूसी करें, जाके वो चीज़ें देखें, क्यों नहीं। एक बात पता है क्या थी, क्यों खुदा कहता था वहाँ की जासूसी ना करें। एक आयत निकालें, इज़ीकियल 20 वर्स 6। इज़ीकियल 20 वर्स 6 लिखा है, जिस दिन मैंने उनसे कसम खाई ताकि उनको मुल्क मिस्र से उस मुल्क में लाऊं जो मैंने उनके लिए देख कर ठहराया था, जिसमें दूध और शहद बहता है और जो तमाम ममालिक की शौकत है। गौर करें क्या खुदा कह रहा है, ऑन दैट डे आई रेज्ड माई हैंड इन एन ओथ टू देम। ओथ खुदा ने किया था to bring them out of the land of Egypt into the land that I had searched out। इंग्लिश चलिए, और मैं पहले ही देख लिया कि हो जाए मुल्क है, मैं जासूसी कर ली है, मैंने पता है ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ मैं वो मुल्क की केड़ी चीज़। तो खुदा आगे आगे इज़ीकियल भी उन कहता है कि खुदा ने तो उनको कहा था जाओ कब्जा कर लो। और दूसरी बात, इवन ये बात तो खुदा ने उनको पहले ही कह दी थी। तो खुदा ने कसम खा ली है मैं तुहानू देना है। क्यों खुदा नहीं चाहता थी कि उत्थे जाणगे ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ डर जाएंगे, हरासा हो जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। वो कई दफ़ा खुदा नहीं चाहता कि आप पूरी सिचुएशन को जानें, पूरी डिटेल्स को जानें। हमारे में झगड़े कई दफ़ा क्यों होते हैं, प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि हम कहते हैं नहीं नहीं पूरी आज बंदा कहता पूरा नक्शा मेरे सामने होने का, पूरी डिटेल्स मेरे सामने। तो कहते ईमान फिर कितने गया, ईमान नू कितने रखोगे जब खुदा ने कह दिया कि तू जा, मैंने तुम्हें कहा जाग पर उसका कब्जा कर लो, मैंने वो तुमको मुल्क दे दिया है। हाँ, आप जाके यशवा की किताब में आप पढ़ सकते हैं, आखिरी जो मैं कह रहा हूँ यशवा की किताब, उसमें जाके पढ़ सकते हो। जब वो 2 जासूस भेजते हैं तो वो जो राहब उनको जो रिपोर्ट देती है, जो इन्होंने आगे रिपोर्ट दी ना कि वो बड़े बड़े हैं, वो उनके सामने हम टिड्डे थे, यानी कि उनकी निगाह में, यानी कि वो कह रहे थे उनकी निगाह में हम टिड्डे थे और हम अपनी ही निगाह में टिड्डे थे। लेकिन दैट वाज टोटली रॉन्ग। जो राहब ने रिपोर्ट दी थी ना, तो उसने कहा था
कि यहाँ मुझे ईमान है, मैं उसको पैराफ्राइज कर रहा हूँ कि खुदा ने ये मुल्क तुम्हें दे दिया है, क्योंकि जब से इन लोगों ने सुना है कि खुदा ने तुम्हारे लिए क्या क्या किया, समुद्र को सुखा दिया, ये इनके दिल कांप गए हैं, ये खौफ से हरासा हैं। वो जानती थी इस मुल्क का कि उनके दिलों में क्या है। इन्होंने कहा उनको देखा तो हम डर गए थे। तो राहब ने जो बात की वो सच रिपोर्ट थी कि वहाँ जो थी वो लोग खौफ से डरे बैठे हैं। तो मुझे पता है ये मुल्क खुदा ने तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि हम कोशिश करें। कई दफ़ा कलाम मुक़द्दस कुछ कह रहे ना, आपको बार बार स्ट्राइक कर रहा है, आप वो किस तरह स्ट्राइक करेगा? बाइबल स्टडी करें, डिवोशन जो है बाइबल डेली पढ़ना। ये तो चले बाइबल स्टडी हम एक दफ़ा करते हैं अपने रूटीन के मुताबिक, लेकिन जो आपकी रूटीन की बाइबल स्टडी है दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर यू, फॉर योर लाइफ, योर सिचुएशन, योर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मैं जिस तरह कह रहा हूँ कि खुदा मेरे साथ कलाम कर रहा है, क्योंकि मैं ये सिर्फ बाइबल स्टडी वाले दिन नहीं पढ़ता, मैं एवरीडे स्टडी कर रहा हूँ। और अगर मुझे मौका मिलता तो मैं 15 चैप्टर तक स्टडी की हुई है मैंने। मैं अहेड करता हूँ ये सोचूं, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा आगे सोचना होता है कि आगे, तो इसलिए तो मैं तो डेली स्टडी करता हूँ। तो इसी तरह आप भी जिस जो आपकी डिवोशनल स्टडी है या डिवोशनल टाइम है उसको जारी रखें। मैं ईमान से कहता हूँ whatever is happening in your life, what is situation is arising or going and ups and down or whatever, God will speak to you through that devotional, जो आपका रूटीन के साथ खुदा के साथ बैठने का, उस कलाम को पढ़ने का और उससे हम दुआ करने का है। He will speak to you। खुदा यहाँ पे हमें पता है पूरा क्या सिखा रहा है इस कौम को। You have to believe in me, पूरा भरोसा रखना है तूने मुझ पे। मैंने कहा go, you should go। पूछना नहीं किधरों जावा की जावा, मैं कहा इधर जाना, बस तू उधर ही लगे जाना, ना दाएं मुड़ ना बाएं मुड़, क्योंकि जो मुझे पता है कि अगर तुम्हें पूरी डिटेल्स बता दी तो तुम क्या सोचोगे, क्या करोगे। तो जब खुदा हमें गाइड कर रहा है, वन स्टेटमेंट, गो एंड कॉन्कर दिस, डू नॉट बी अफ्रेड, डू नॉट बी डिसमेड। उन्होंने कहा कि हम जाके तलाश करेंगे। खुदा पे भरोसा नहीं किया तो कई दफ़ा पता है क्या, खुदा वही जो मैंने पहले एक बात की थी, आपसे याद होगा, यू विल गेट वट यू वॉन्ट, वी वॉन्ट टू सर्च इट आउट। खुद जाके तलाश करना चाहते हो, जासूसी करना चाहते हो, फिर खुदा कहता ओके यू वॉन्ट दिस, जाओ जी फिर भेज दो ना बंदे। खौफ ते हरासा हो गए, दे लॉस्ट वेरी 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 वंडरफुल चांस। देन दे वॉन्डर 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 राउंड एंड राउंड विल्डरनेस 40 years। आगे जाके पढ़ेंगे ना, वेरी डेविस्टेटिंग, वेरी डिस्करेजिंग। एंड चैप्टर है 14 स्पेशली, तो वी विल स्टडी खुदा ने चाहा तो नेक्स्ट वीक चैप्टर 14। तो आपसे फिर मैं हमेशा की तरह दरख्वास्त करूँगा, प्लीज़ रीड दैट चैप्टर। मैंने 15 भी पढ़ सकता है तो 15 भी पढ़े। आमीन। लेट्स प्रे। खुदा बाप तेरे बेटे यीशु के नाम में हम तेरा शुक्र, तेरी हमद, तेरी तारीफ़ करते हैं। तू जो भला है, तेरी शफ़क़त आई, तेरे कलाम सचमुच अजीम है खुदावंद, सच्चा है, अनोखा है, वंडरफुल है, जो ना सिर्फ हमें हमारे प्रेजेंट पर ही बात करता है, हमारे पास पर ही, बल्कि वो फ्यूचर पर भी निगाह रखता है, हमारे साथ साथ चलता है। हम जानते हैं खुदा बेशक ये बातें हो चुकी ये, लेकिन तूने हमारे लिए नसीहत और तरबियत के लिए रिकम कर छोड़ी खुदावंद, ताकि हम वो गलतियाँ, वो खराबियाँ और वो गलत रस्तों पर न चलें जिन पर ये कौम चलकर बहुत कुछ खो बैठी, बहुत कुछ गंवा बैठी, और फिर तड़पते तरसते भी रहे तो वो मौका हाथ ना आया। हमें गाइड कर, हमें नसीहत कर, हमें तरबियत कर, ताकि हम ऐसी गलतियां ना करें, राउंड एंड राउंड ही करते रहें, जबकि तूने हमारे लिए एक प्रॉमिस जो कर रखा है आगे तैयार है। हम डरे नहीं, खौफ ना खाएं और ना हरासा हो। अब तो तूने हमें पाक रूह हमें दे दिया है जो हमारी गाइडेंस करता है। ब्लेस योर चिल्ड्रन and bless this study and guide your people in Jesus'
wonderful name we pray.